हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, उसका अगर हम कारण जानें तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी वाले पक्ष का साथ दिया तथा इस विश्व युद्ध में जर्मनी का पक्ष हार गया। तो ब्रिटेन ने बदले की भावना से तुर्की में खलीफा पद को हटा दिया। उस समय तुर्की में खलीफा पद पर ओटोमन वंश, जो सुन्नी मुसलमान से संबंधित थे, उनका राज्य होता था। ब्रिटेन ने उनको हटा दिया। तो यहाँ से जो आपको पहला क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी तथा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण किस देश को माना जाता है? तो वो देश है तुर्की। तुर्की को इसका प्रमुख कारण माना जाता है। आगे बात करते हैं। 10 अगस्त 1919 को तुर्की तथा ब्रिटेन के बीच सिवर्स या सिरवे की संधि हुई थी। ये संधि आपकी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है वर्ल्ड हिस्ट्री से इसमें, कि तुर्की तथा ब्रिटेन के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो वो संधि सिवर्स या सिरवे की संधि थी तथा किस चीज को लेकर हुई थी? वो खलीफा पद को लेकर हुई थी। जब ये संधि की गई ब्रिटेन तथा तुर्की के बीच, तो उस समय जो वहाँ के खलीफा थे उनको कुस्तुनुतुनिया शहर में नज़रबंद किया गया था। तो यहाँ से ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि खलीफा पद को स्थित किस शहर में नज़रबंद किया गया था? तो कुस्तुनुतुनिया शहर में उनको नज़रबंद किया गया था। तो ब्रिटेन के द्वारा किए गए इस कार्य से दुनिया भर के मुसलमान बहुत नाराज थे तथा भारत के मुसलमानों में भी एक आक्रोश था ब्रिटेन के खिलाफ तथा इसी आक्रोश के कारण भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। और खिलाफत आंदोलन का जो कारण था वो ये था कि खलीफा पद को वापस लाया जाए, किंतु खलीफा पद को वापस नहीं लाया जा सका। वर्ष 1922 में ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा पद को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की भारत के बारे में। तो भारत में खिलाफत कमेटी का गठन मार्च 1919 को शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने बम्बई में किया था तथा इसका नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो ये एक क्वेश्चन में आपका एग्जाम में आता है कि खिलाफत कमेटी का गठन किस वर्ष में हुआ था? सन 1919 में हुआ था। तो किन व्यक्तियों द्वारा किया गया था? शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने। स्थान बम्बई, जो मुंबई हो चुका है, तथा इसका नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो दूसरा पॉइंट जो इसमें आता है, इनको अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। शौकत अली तथा मोहम्मद अली को अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया है, पूछा गया है एग्जाम में कि अली बंधुओं के नाम से किन दो भाइयों को जाना जाता है, या अली बंधुओं में से इनमें से किसी एक का नाम बताएं। अन्य सदस्यों के बारे में हम बात करते हैं। तो अन्य सदस्यों में हकीम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी, हसरत मोहानी, जो प्रमुख नेता थे खिलाफत आंदोलन में। यह एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आता है, खिलाफत आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो ये एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो ये 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। अखिल खिलाफत कमेटी की प्रथम अध्यक्षता गांधी जी ने 23 नवंबर 1919 को नई दिल्ली में की थी। अखिल खिलाफत कमेटी की प्रथम अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और वर्ष 1919 में की थी तथा स्थान नई दिल्ली था। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन जाता है। गांधी जी का जो देखने का व्यू था खिलाफत आंदोलन को, वो थोड़ा हटके था। उनका मानना ये था कि खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुस्लिम में एकता बनेगी और अंग्रेज़ जो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में मतभेद हो, तो वो मतभेद हिंदू मुसलमानों में नहीं होगा। यही प्रमुख कारण था कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। वो इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम की एकता को देख रहे थे।
खिलाफत कमेटी में ही असहयोग आंदोलन को शुरू करने की बात की गई थी। खिलाफत आंदोलन के जो समर्थन में नहीं थे वो मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। वर्ष 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर जी की मृत्यु हो गई थी तथा इसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। आप असहयोग आंदोलन की इम्पोर्टेंस इसी बात से मान सकते हो कि बाल गंगाधर जी तिलक की मृत्यु होने के बाद भी असहयोग आंदोलन को स्थगित नहीं किया गया। सबके मन बहुत दुखी थे, पर असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को ही स्टार्ट किया गया था। वर्ष 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वर्ष 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ये आपका अधिवेशन इसलिए बुलाया गया था क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो चुकी थी तथा बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था कि लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करें। तो इसी कारण 1920 में जो कांग्रेस का स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी तथा इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लाला लाजपत राय ने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं खिलाफत आंदोलन से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।